हाय दोस्तों, तो आज के एपिसोड के पार्ट 1 में जियाना हर तरफ ही जंगजू को ढूंढ रही होती है, लेकिन इसे वो कहीं भी नहीं मिलता। तो फिर थोड़ी ही देर बाद दरवाजे पर घंटी बजती है और जियाना भागकर दरवाजा खोलती है। और जब दरवाजा खोलती है तो सामने ही जंगजू खड़ा होता है, लेकिन वो 2021 वाला ही जंगजू होता है। तो जियाना इसको देखकर कहती है कि टाइम और स्पेस आज ओवरलैप क्यों नहीं किए और वह मुझे मिलने क्यों नहीं आया। तो ही जंगजू कहता है कि शायद अब टाइम और स्पेस दोबारा ओवरलैप ना हो। तो जियाना कहती है क्या वो फिर गायब हो गया है, और ये कहते कहते जियाना बेहोश हो जाती है। तो ही जंगजू इसको अंदर ले आता है और लाकर इसके बिस्तर पर लिटा देता है। और ही जंगजू इसका कंबल ठीक कर रहा होता है तो ये इसका हाथ पकड़ लेती है और बार बार ही जंगजू ही पुकार रही होती है। तो ही जंगजू इससे कहता है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूंगा। और फिर अगली सुबह जियाना उठ जाती है और ही जंगजू वहीं चेयर पर बैठा ही सो रहा होता है। तो जब ही जंगजू की आंख खुलती है तो जियाना को पूछता है कि तुम क्यों उठ गई। तो जियाना कहती है कि प्लीज मुझे बताओ कि क्या हुआ था। ये जंगजू कहता है कि मुझे भी सही तरह से कुछ नहीं पता। तो जियाना से कहती है कि तुम्हें उस वीरान फैक्ट्री का कैसे पता था, तुम उस सबके बारे में कैसे जानते थे। तो ये जंगजू कहता है कि मुझे सिर्फ लोकेशन का पता था कि वो लोकेशन संदफेंग से रिलेटेड है। और जब ही जंगजू और संदफेंग वहाँ से गए यानी उस फैक्ट्री से, और उसके बाद क्या हुआ मुझे सबके बारे में नहीं पता। और ही जंगजू अपने दिल में ही कह रहा होता है कि जियाना मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हें सच्चाई का अब किस तरह बताऊं। और फिर इसके बाद ही जंगजू जियाना के लिए नाश्ता बनाने चला जाता है और थोड़ी देर बाद जियाना भी किचन में आ जाती है और ही जंगजू को उसके लिए नूडल्स पकाता देखकर इसको पुराने ही जंगजू की याद आ जाती है कि वो भी इसके लिए इसी तरह वो नूडल्स बनाया करता था, जबकि ही जंगजू को नूडल्स की स्मेल बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। तो ही जंगजू से कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हें रिवर स्नेल राइस नूडल्स पसंद है, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि उनको नाश्ते में खाना ठीक रहता है या नहीं, तो इसलिए मैंने उसके साथ साथ सादा नूडल्स भी बना लिए हैं। अब तुम्हें इनमें से जो भी खाने वो तुम खा लो। तो जियाना कहती है कि नहीं तुम्हारा शुक्रिया, मुझे कुछ भी नहीं खाना। और फिर ये दोनों लाउंज में आके बैठ जाते हैं। तो ये जंगजू टीवी ऑन करता है और कहता है कि हम वही मूवी देखते हैं जो तुम्हें पसंद थी। तो जियाना को याद आता है कि ये मूवी तो उसने दूसरे ही जंगजू के साथ भी देखी हुई है और वो ये बात याद करके रोने लग जाती है। तो जियाना इससे कहती है कि बुरा मत मानना, लेकिन क्या तुम मुझे अकेला छोड़ सकते। तो ही जंगजू कहता है कि हाँ मैं तुम्हें समझ सकता हूँ, तो इसलिए मैं चला जाता हूँ, और अगर तुम्हें कुछ भी हो तो मुझे फौरन कॉल करना। और ये कहकर ही जंगजू वहाँ से चला जाता है। फिर अगले दिन ऑफिस में संदफेंग अपने कुछ कोलीग्स के साथ कुछ डिस्कस कर रहा होता है कि वहीं पर ही जंगजू आ जाता है और संदफेंग काफी अपसेट दिखाई दे रहा होता है, लेकिन जैसे ही वो ही जंगजू को देखता है तो एकदम से चौंक जाता है, क्योंकि संदफेंग ने 2022 वाले ही जंगजू को मार दिया होता है। इसीलिए अब वो इस ही जंगजू को देख के बहुत ही ज्यादा हैरान हो रहा होता है और कह रहा होता है क्या तुम इंसान हो या भूत। और कहता है कि उस रात तुमने मेरे साथ कोई ट्रिक की है। और ही जंगजू इसके करीब आ रहा होता है तो ये कहता है कि मेरे करीब मत आओ, मैं पुलिस को बुला लूंगा। तो ही जंगजू इससे कहता है कि तुम्हें अपनी गलतियों का खमियाजा भुगतना पड़ेगा और तुम अब भाग नहीं सकते, और तुम ये अच्छी तरह जानते हो कि उस रात तुमने मेरे साथ क्या किया था, और अगर तुम पुलिस को बुलवाना चाहते हो तो अभी कॉल करो। तो संदफेंग इससे कहता है कि मुझे नहीं समझ आ रही कि तुम क्या बात कर रहे हो, जब तुम लाइव स्ट्रीम कर रहे थे उस वक्त तुम बिल्कुल ठीक थे, और हाँ देखो तुम अभी भी तो बिल्कुल ठीक दिखाई दे रहे हो। तो ही जंगजू इसको कहता है क्या तुम बिल्कुल भी क्यूरियस नहीं हो कि उस वक्त पर मुझ जैसे दो क्यों थे। और ही जंगजू इससे कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम कंपनी में सब लोगों के सामने सच बताओ और मैं तुम पर कड़ी नजर भी रखूंगा। और ये कहकर ही जंगजू बाहर चला जाता है। और यहाँ संदफेंग की हालत बहुत ही खराब हो चुकी होती, क्योंकि उसके अंदाजे में तो उसने ही जंगजू को मार दिया था। और फिर फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जब ही जंगजू और संदफेंग आपस में बात कर रहे थे और इनकी सुलह भी हो गई थी, लेकिन जैसे ही जंगजू आता है तो पीछे से इसके दो आदमी आते हैं और वो आकर कहते हैं कि ही जंगजू को सब कैसे मालूम था। तो संदफेंग कहता है कि इस बात से कुछ भी नहीं होगा कि इसको सब मालूम है। तो फिर इसके आदमियों में से एक आदमी इसको फोन दिखाता है जिस पर लाइव स्ट्रीमिंग चल रही होती है, जहाँ पे ही जंगजू और जियाना लाइव स्ट्रीमिंग पर होते हैं। तो ये कहते हैं क्या ये ही जंगजू नहीं है, लेकिन ही जंगजू तो अभी अभी यहाँ से गया है, अगर ये ही जंगजू है तो फिर जो आदमी यहाँ पे था वो कौन था। तो संदफेंग कहता है कि यहाँ पे दो ही जंगजू कैसे हो सकते हैं। और ये एकदम से चिल्ला पड़ता कहता है कि मैं जानता था कि असली ही जंगजू तो कभी भी मेरे सामने घुटने नहीं टेक सकता, मैं कैसे बेवकूफ बन गया। और अपने आदमी को कहता है कि तुम लोग गाड़ी पर जाओ और जाके उसका पीछा करो, खुद भी चला जाता है। और संदफेंग ही जंगजू के पास पहुंच भी जाता है और ये वही क्रॉसओवर होता है। और फिर यहाँ एक जगह पे बैठ के ही जंगजू और दाजुन ड्रिंक कर रहे होते हैं। दाजुन इससे कहता है कि भाई मैं जानता हूँ कि आजकल तुम्हारे साथ बहुत से मामला एक वक्त पर ही चल रहे हैं, लेकिन तुम्हारे साथ कुछ भी हो ये याद रखना कि मैं हमेशा तुम्हारी मदद करूंगा। तो ही जंगजू दाजुन का शुक्रिया अदा करता है। तो दाजुन कहता है कि भाई आखिर मसला
मसला क्या है। तो ही जंगजू से कहता है कि मैं एक दफा मर गया हूँ। तो दाजुन इसकी तरफ बहुत ही हैरानी से देख रहा होता है, जिसपे ही जंगजू कहता है कि मैं मजाक कर रहा हूँ। तो ही जंगजू कहता है कि मैंने कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किया है जो इससे पहले कभी भी नहीं किया था, और वो भी चंद ही सेकंड्स में, और अब मैं बिल्कुल भी पहले जैसा नहीं रहा। तो दाजुन कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रही कि तुम क्या बात कर रहे हो। तो ही जंगजू कहता है कि परेशान मत हो, मैं ठीक हूँ, और यहाँ पे कुछ ऐसा है जो मैं तुम्हें अभी नहीं बता सकता। मैं अभी भी वैसा ही हूँ जैसे मैं पहले था, और मैं बिल्कुल भी नहीं बदला, बस तुम मुझे कुछ माह पहले मिल गए। और फिर ही जंगजू यहाँ से चला जाता है। और फिर अगले सुबह जियाना अपने घर पे होती है और इसको जांग हुई की कॉल आती है, और वो कहती है कि जियाना, तुमने और ही जंगजू ने संदफंग के साथ क्या किया है। संदफंग ने सब कुछ सच बता दिया है। परसों रात जब वो तुमसे मिला था, उसके बाद जब वो वापस आया था तो वो बिल्कुल पागल लग रहा था, जैसे उस पे किसी ने जादू वगैरह कर दिया हो। तो जियाना इससे कहती है कि मुझे नहीं पता तुम किस बारे में बात कर रही हो। तो फिर इसके बाद संदफंग और ही जंगजू का दिखाया जाता है, दोनों लॉ फर्म के बाहर खड़े होते हैं, जहाँ पे संदफंग ही जंगजू से कहता है कि मैंने लॉ फर्म में सरमायाकारी वापस कर दी है, और मैंने सबके सामने तुमसे माफी भी मांग ली है, और मैं ये बात तस्लीम करता हूँ कि मैं हार गया हूँ। अब मैं मजीद तुमसे नहीं लड़ूंगा, और मैं तुमसे दरखास्त करता हूँ कि मुझे जाने दो। तो ही जंगजू कहता है कि तुम्हें जाने दूं, ये नामुमकिन है। तो यहाँ पे जियाना भी आ जाती है और इन दोनों को बात करता देख रही होती है, लेकिन जियाना इन लोगों से दूर ही खड़ी होती है। और ही जंगजू संदफंग से कहता है कि एक जिंदगी के लिए एक जिंदगी। तो संदफंग कहता है कि मैंने किसी को भी कत्ल नहीं किया, मैंने उस रात कुछ भी नहीं किया था। और यहाँ फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि उसी क्रॉसओवर के साइड पे जो पेवमेंट थी, वहाँ पे संदफंग ने ही जंगजू के सर पर बड़ा पत्थर मारा था, जिसकी वजह से उसकी डेथ हो गई थी। तो जो ही जंगजू उसके सामने खड़ा होता है वो कहता है कि जो तुमने मुझे पत्थर मारा था वो मुझे बहुत जोर से लगा था। और इसके बाद संदफंग याद करता है कि कैसे उसने ही जंगजू को मारा था। ही जंगजू आराम से उस पेवमेंट पे चल रहा होता है कि पीछे से संदफंग आता है और इसके सर पे एक बहुत ही बड़ा पत्थर मार देता है। ही जंगजू सिर्फ इसको मुड़ के देखता है और साथ ही नीचे गिर जाता है। और जब ही जंगजू नीचे गिरता है तो संदफंग इसके पास आता है और कहता है कि मुझे बताओ कि तुम कौन हो, और बहुत ही ज्यादा गुस्से से इससे पूछ रहा होता है कि एक वक्त पे दो ही जंगजू कैसे हैं, एक तुम मेरे सामने हो और दूसरा लाइव स्ट्रीम कैसे कर रहा है। और इसका गिरेबान पकड़कर इससे कह रहा होता है कि मुझे बताओ तुम ये ऐसे कैसे हुआ। लेकिन ही जंगजू कुछ नहीं बोल पा रहा होता, क्योंकि इसके सर से उसी वक्त बहुत ज्यादा खून बहने लग गया होता है। और जो इसका आखिरी लफ्ज होता है वो सिर्फ जियाला ही होता है। ये अपने आखिरी टाइम पे जियाला का नाम ले रहा होता है। और संदफंग इसको मरते हुए देख रहा होता है कि कुछ टाइम बाद जब टाइम स्पेस ओवरलैप खत्म होता है तो ही जंगजू की वो डेड बॉडी वहाँ से गायब हो जाती है। और ये सब मंजर देख के ही संदफंग की इतनी बुरी हालत हो रही होती है कि ये दो जगह पे था पहले और अब एकदम से गायब हो गया है। और फिर इसके बाद संदफंग ही जंगजू को कहता है कि ऐसा मुमकिन नहीं है, क्या तुम जिंदा नहीं हो भी। तो ही जंगजू से कहता है कि हाँ मैं जिंदा हूँ, मैं मरा नहीं हूँ, लेकिन वो मर गया है। तुमने दो ही जंगजू देखे थे, एक मैं हूँ जो अभी तुम्हारे सामने खड़ा है, और एक दूसरा था जिसे तुमने मार दिया है। और जिस ही जंगजू को तुमने मारा है वो मैं ही हूँ, लेकिन वो 4 माह बाद वाला था, और अब उस ही जंगजू की तमाम मेमोरीज मेरे पास आ चुकी हैं। तो संदफंग इसकी बात पर हंसने लग जाता है और कहता है कि मुमकिन ही नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है। तो ये जंगजू कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ तुम मेरी बात पे यकीन नहीं करोगे। तो संदफंग इससे कहता है कि मैंने तुम्हें नहीं मारा, और जैसे कि तुम मेरे सामने जिंदा खड़े हो तो तुम कैसे मर सकते हो, और ना ही तुम्हारे पास ये सबूत है कि मैंने तुम्हें मारा था। तो ही जंगजू इससे कहता है कि हालांकि हकीकत में कानून तुम्हें सजा दे सकता है, क्योंकि तुम और मैं दोनों ही वकील हैं, और तुम्हें ये मालूम होना चाहिए कि इंसाफ में देर हो सकती है, लेकिन ये मत भूलो कि इंसाफ खत्म नहीं हुआ। तो संदफंग इससे हंसते हुए कहता है, लेकिन इसकी हंसी बहुत ही परेशान कुन होती है, और कहता है कि तुम गलत समझे, मैंने तुम्हें नहीं मारा, मैं कातिल नहीं हूँ। और यही बात दोहराते हुए कि मैं कातिल नहीं हूँ, मैंने तुम्हारा कत्ल नहीं किया, वहाँ से चला जाता है। और ये ऐसे दिखाई दे रहा होता है कि जैसे ये पागल हो गया हो। और जैसे ही संदफंग वहाँ से जाता है तो पीछे से जियाला आ जाती है, कहते हुए कि तुमने अभी भी ये कहा कि उस ही जंगजू की तमाम मेमोरीज तुम्हारे पास आ गई हैं, इस बात से तुम्हारा क्या मतलब है। तो ही जंगजू उसको बताता है कि हादसे वाली रात मैंने दूसरे ही जंगजू को देखा था खुद की तरफ आते हुए, जब हम लोग लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे थे, और इस तरह वो मेरे अंदर समा गया, जिसकी वजह से उसकी तमाम मेमोरीज मैंने अपडेट करनी। तो जियाला अपने घर चली जाती है, लेकिन ही जंगजू सारी रात इसके घर के बाहर एक बेंच पे बैठा रहता है, और रात में काफी बारिश भी हुई थी। और जैसे ही सुबह के 7 बजते हैं तो ही जंगजू जियाला के लिए खाना ऑर्डर करता है, और ही जंगजू पहले खाना खुद लेके जा रहा होता है, लेकिन फिर वो डिलीवरी बॉय को ही कह देता है कि खाना ऊपर दे आए, क्योंकि जियाला शायद इससे मिलना ना चाह रही हो। लेकिन डिलीवरी बॉय बहुत देर तक बेल्स देता है, पर जियाला दरवाजा नहीं खोलती, तो इसलिए वो वापस खाना लेके नीचे आ जाता है। लेकिन जियाला अपने घर में ही
होती है और ये बहुत ही ज्यादा उदास दिखाई दे रही होती है और रो भी रही होती, क्योंकि अब इसको सारी हकीकत का पता चल चुका था कि ही जंगजू वाकई में ही मर गया है। अब वो दोबारा कभी भी इसके पास नहीं आ सकता और ना ही टाइम स्पेस ओवरलैप होगा, और अगर वो हुआ भी तो कोई फायदा नहीं, क्योंकि ही जंगजू तो अब इस दुनिया में ही नहीं है जो 2022 वाला था। और जब दोपहर के खाने का टाइम होता है तो ही जंगजू तब भी जियाला के लिए खाने को मंगवाता है और फिर खुद लेकर ऊपर जाता है। तो ही जंगजू जब बेल देता है तो जियाला अंदर से आवाज देती है कि प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। तो ही जंगजू कहता है कि जियाला, मैं तुम्हारे लिए खाना लेके आया हूँ और खाने में मैं तुम्हारे फेवरेट नूडल्स लेके आया हूँ, रिवर स्नेल राइस नूडल्स। तो जियाला कहती है कि मुझे नहीं खाने और अब मुझे ये नहीं पसंद। तो ही जंगजू से कहता है कि तुमने तो कहा था कि चाहे जो मर्जी हो जाए, जो तुम्हारी फेवरेट बुक है वो हमेशा फेवरेट रहेगी, और जैसा कि रिवर स्नेल राइस नूडल्स तुम्हारे फेवरेट हैं तो इनकी जगह कोई और खाना तुम्हारा फेवरेट नहीं हो सकता। और ये एक आदमी से मोहब्बत करने के मुतरादिफ है, जैसे तुम इस चीज को भी नहीं बदलती, और अगर तुम किसी आदमी को पसंद करती हो तो तुम उसे हमेशा ही पसंद करती रहोगी, और ये सब तुम्ही ने कहा था। हालांकि ये बातें जियाला ने 2022 वाले ही जंगजू के साथ की थी, लेकिन अब दूसरे ही जंगजू की सारी मेमोरीज 2021 वाले के पास आ गई हैं, तो इसलिए इसको हर एक एक चीज, हर एक एक बात याद है। और ये बात सुनने के बाद जियाला फौरन से दरवाजा खोलती है और जियाला को यही लगता है कि ये सब बातें 2022 वाला ही जंगजू कर रहा है। तो ही जंगजू से कहता है कि जियाला, अब मेरे पास उसकी सारी मेमोरीज हैं, मैं उसके तमाम इमोशंस को फील कर सकता हूँ, एक तरह से वो गायब नहीं हुआ और वो अब भी यहाँ ही है। तो जियाला से कहती है कि मुझे मालूम है कि अब उसकी सारी मेमोरीज तुम्हारे पास हैं, लेकिन मेरे दिल में तुम दोनों एक इंसान नहीं हो और ना ही तुम वो हो। तो जियाला कहती है कि दोबारा मत आना और दरवाजा बंद कर देती। और कुछ देर बाद जियाला की दादी आ जाती हैं और वो घर के दरवाजे पर बेल्स बजा रही होती हैं और बाहर से ही इसको आवाजें लगा रही होती हैं कि जियाला दरवाजा खोलो। तो जियाला बहुत हैरान होती है कि दादी यहाँ पे क्या कर रही हैं। तो जैसे इसकी दादी घर के अंदर आती हैं, कहती हैं कि भाई तुम कुछ दिन पहले ही मुझसे मिली थी और अब देखो तुम कितनी पतली हो गई हो, और साथ में ही जंगजू भी होता है। तो इसकी दादी कहती है कि तो शुक्र है जंगजू ने मुझे बता दिया कि तुम्हारी तबीयत नहीं ठीक है, वरना तुम तो मुझे बताती ही ना। और इसकी दादी इसके लिए अपने घर से खाना भी बना के लाई होती हैं। तो इसके बाद जियाला अपनी दादी को लेकर अपने घर के बाहर आ जाती है और अपनी बिल्डिंग के सामने बेंच पर आके अपनी दादी के साथ बैठ जाती है और बातें करने लग जाती है। इसकी दादी कहती है कि मैं समझ सकती हूँ कि इस वक्त तुम्हारी क्या हालत हो रही है, मुझे भी ऐसा ही फील हुआ था जब तुम्हारे दादाजी मर गए थे, मैं भी बिल्कुल तुम्हारी ही तरह थी, पर फिर मुझे याद आया जो तुम्हारे दादा ने मुझसे कहा था मरने से पहले, और इस तरह आहिस्ता आहिस्ता मैं जिंदगी की तरफ वापस आने लग गई थी। तो जियाला पूछती है कि दादा ने क्या कहा था आपसे? तुम्हारे दादा ने मरने से पहले मेरा हाथ थामते हुए मुझसे कहा था कि मेरे मरने के बाद तुम्हें उदास होना पड़ेगा, वरना मैं नाराज हो जाऊंगा, लेकिन हमेशा उदास ना रहना, वरना तुम्हारे साथ साथ मैं भी उदास रहूंगा, और अगर तुम बहुत ज्यादा उदास हो तो अपने लिए एक ऐसी जगह तलाश करना जहाँ तुम दिल खोल के रो सको, और फिर इसके बाद तुम्हें खुश होना पड़ेगा, सही से खाना, सही से सोना और सही से अपनी जिंदगी गुजारना, और अगर तुम ऐसा ही करोगी तो तभी मैं सुकून से मर सकूंगा। तो जियाला की दादी इससे कहती है कि जियाला, तुम्हें ये सीखना चाहिए कि मरने वाले को किस तरह अलविदा कहते हैं, तुम अब इस सदमे से बाहर आ जाओ, और यही बात तुम्हारे दादा ने मुझे सिखाई थी और आज मैं तुम्हें सिखा रही हूँ, और तुम अकेली नहीं हो, और जो तुमसे प्यार करते हैं वो भी तुम्हारे साथ साथ ही उदास रहेंगे, और अगर तुम कुछ टाइम के लिए उदास रहोगी तो जो तुमसे प्यार करते हैं वो भी तुम्हारे साथ ही उदास रहेंगे। और इसकी दादी कहती है कि एक दिन तुम मुझे भी मरना है, लेकिन तुम इस तरह से नहीं सारी जिंदगी रह सकती, तुम्हें सही से खाना पड़ेगा, सही से अपनी जिंदगी को गुजारना पड़ेगा। तो फिर जियाला कहती है कि दादी, मैं वादा करती हूँ कि मैं सही से खाऊंगी, सही से सोऊंगी और अपनी जिंदगी सही से गुजारूंगी। और फिर इसके बाद जियाला मरे हुए ही जंगजू से मिलती है, जो इससे कहता है कि मैं हमेशा यहीं पे रहूंगा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, और जब भी तुम्हें मेरी जरूरत होगी मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही हूँगा, तो इसलिए अब तुम्हें मजीद उदास होने की जरूरत नहीं है, और ये बात हमेशा याद रखना, जब तुम खुश होगी तो मैं भी खुश हूँगा। तो जियाला इससे रोते हुए कहती है कि मैं वादा करती हूँ कि मैं खुश रहूंगी और मैं अपना बेहतरीन दूंगी। और फिर ही जंगजू जियाला को गले लगाता है, लेकिन यहाँ पे दिखाया जाता है कि सब जियाला का ख्वाब होता है। वो अपने घर में काउच पर बैठकर ही जंगजू के साथ सो रही होती है और दूसरा ही जंगजू इसको ख्वाब में ही मिला होता है, और जब जियाला की आंख खुलती है तो वो देखती है कि वो ही जंगजू के साथ बैठी सो रही थी। तो जियाला ही जंगजू के चेहरे पर हाथ लगाती है, जिसकी वजह से ही जंगजू की आंख खुल जाती है, और यहीं पर इस एपिसोड का पार्ट 1 खत्म हो जाता है।